प्रकृति को तंत्र के साथ जोड़ा गया है। प्रकृति जब से शुरू हुआ तब से तंत्र स्थापित है। जब आदिशक्ति ने उनके पूर्व मुख से तंत्र के बारे में पूछा तो जो बताया गया ज्ञान, जो बताया गया सूत्र था, वो प्रिंसिपल ऑफ तंत्र बना, वो सिद्धांत बना तंत्र का। उत्तर मुख से बताया गया सूत्र या ज्ञान मोहिनी तंत्र या वशीकरण तंत्र के नाम से जाना जाता है। तांत्रिक पद्धति में कुछ तंत्र ऐसे होते हैं जिसे एक बार अगर आपने चला दिया, एक बार उस क्रिया को कर दी तो उसे निशुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी वड़े रड़े प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंड धारणी धराभिघात हारिणी गृह गृह निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। विंध्यवासिनी महामाया योग माया माँ दुर्गा का एक परोपकारी स्वरूप है। उनकी पहचान आदि पराशक्ति के रूप में की जाती है। शिव पुराण में बताया गया है कि ब्रह्मांड के प्रारंभ से पहले शिव प्रकट हुए। शिव जी के साथ ही 3 गुण प्रकट हुए, रज, तम और सत। रज, तम और सत, ये जो 3 गुण थे वो बहुत शक्तिशाली हैं। इंसान या जो मानव जाति, किसी भी जीव जंतु को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता थी उनमें, और शिव जी ही थे जो उनको कंट्रोल कर सकते थे। इसीलिए शिव जी का जो रूप होता है वो रुद्र रूप है, जिसमें सत, रज और तम तीनों गुण विद्यमान हैं। और कोई देवी देवता ऐसा नहीं जिसमें कि तीनों गुण विद्यमान है। इसलिए शिव जी ने उन तीनों गुणों को अपने शूल में बांधकर एक त्रिशूल का रूप दिया और उसे धारण किया। ऐसा माना जाता है कि तंत्र जो है वो वेदों से पहले का है। प्रकृति को तंत्र के साथ जोड़ा गया है। प्रकृति जब से शुरू हुआ तब से तंत्र स्थापित है। तंत्र का मतलब होता है व्यवस्था, सिस्टम, जैसे कि रुधिर तंत्र, जैसे कि तंत्रिका तंत्र। अगर आपने बायोलॉजी देखी होगी तो उसमें अलग अलग प्रकार के तंत्र हमें बताए जाते हैं। लेकिन दर्शन और आध्यात्मिकता में आने के बाद तंत्र की परिभाषा और रूप दोनों बदल जाते हैं। पार्वती मतलब आदिशक्ति, माँ के 2 रूप बताए जाते हैं। एक सौम्य रूप है जिसे करुणा, प्यार, ममता और स्नेह से परिपूर्ण माना जाता है, जो कि सृष्टि को प्रेम का भाव सिखाती है, जो कि सृष्टि को जोड़े रहने का एक प्रेरणा देती है। रुद्र रूप है जो कि संसार में धर्म स्थापना के लिए रुद्र रूप लेता है और प्रेत, राक्षस, दैत्य इनका संहार करता है या इनका मर्दन करता है। अगर हम तंत्र साहित्य की बात करें तो बहुत विशाल है। तो तंत्र मानव जाति तक कैसे पहुंचा, इसका वर्णन हमें वेदों में और कुछ ग्रंथों में मिलता है, जिसमें हमें बताया गया है कि तंत्र की जो शुरुआत हुई थी, तंत्र का जो आरंभ हुआ था, वो भगवान शिव, सदाशिव, आदिशिव के मुख से निकली जो सूत्र थे, माता पार्वती से उनका जो संवाद था, उसको हम तंत्र शास्त्र कहते हैं। वही आगे चल के तंत्र शास्त्र या तंत्र सूत्र बताया गया। हम सभी जानते हैं कि शिव जी के 4 मुख हैं, और इस कहानी में हमें इस चीज़ समझने को मिलेगी कि उनके 4 मुख का क्या प्रतीक है। जब आदिशक्ति ने उनके पूर्व मुख से तंत्र के बारे में पूछा तो जो बताया गया ज्ञान, जो बताया गया सूत्र था, वो प्रिंसिपल ऑफ तंत्र बना, वो सिद्धांत बना तंत्र का। उत्तर मुख से बताया गया सूत्र या ज्ञान मोहिनी तंत्र या वशीकरण तंत्र के नाम से जाना जाता है। यही वजह है कि मोहिनी तंत्र या किसी प्रकार के वशीकरण तंत्र का उपयोग साधक जब सिद्ध करने के लिए करता है तो उसका मुख जो है वो उत्तर की तरफ होना अनिवार्य है। पश्चिम के मुख से पूछे जाने पर जो तंत्र बताया गया वो अगध तंत्र के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही विस्तृत वर्णन में हमें देखने को मिलता है। दक्षिण मुख से जब आदिशक्ति ने पूछा तो उनका रूप जो था वो काली का रूप था, एक रुद्र रूप था। तो शिव जी ने, भगवान शिव ने उनको उस समय वो सूत्र बताए जो कि ऐसे रुद्र रूप के लिए प्रयोग में आते हैं, जैसे मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन। इस तरह की जो क्रिया पद्धति होती है, इस तरह के जो तंत्र सूत्र होते हैं, वो दक्षिण मुख से निकले, जिसे आज के टाइम पे मारण क्रिया या अभिचार क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। माता पार्वती त्रिशूल साधना से हम तांत्रिक क्रिया और भौतिक क्रिया दोनों करते हैं। जब हम बात करते हैं तांत्रिक क्रिया की, तांत्रिक क्रिया जैसे कि मारण, मोहन, उच्चाटन, अभिचार में जो कि सारी चीजें आती हैं, और जब हम भौतिक जगत की बात करते हैं वहां पर हम मानव जाति के उद्धार की बात करते हैं। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, भूत, पिशाच, याक्षनी, ये जो भी नेगेटिव एलिमेंट होते हैं, उनके मारण के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए जब इस क्रिया का उपयोग किया जाता है तो वह भौतिक जगत के उद्धार के लिए किया जाता है। एक बार माता पार्वती के त्रिशूल साधना सिद्ध होने के बाद उस तांत्रिक को या उस व्यक्ति को या उस साधक को किसी अन्य प्रकार की सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वो किसी तांत्रिक क्रिया को करता है, अगर उसके हाथ में त्रिशूल है तो वो त्रिशूल उसकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि किसी प्रकार का नेगेटिव एलिमेंट, किसी प्रकार की जो ऊर्जा होती है वो कितनी भी नकारात्मक हो, जिस व्यक्ति या जिस साधक के हाथ में वो त्रिशूल हो, जो सिद्ध हो, माता पार्वती के त्रिशूल की साधना हो, उसे वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐसा माना जाता है कि इस सिद्धि से किसी की अकाल मृत्यु को भी टाला जा सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऋषि मार्कंडे जो कि शिव भक्त थे, उन्होंने महामृत्युंजय जाप का निर्माण किया था, और जब वो शिवलिंग के सामने बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे
उस समय उनकी उम्र पूरी हो गई थी, उनकी जीवन रेखा खत्म हो गई थी। जब यमराज उन्हें लेने आए, उनका जो पाश था वो टूट गया था। जब उनके प्राण खींचे जा रहे थे, ऋषि मार्कंडी के प्राण को खींचने में उनका पाश टूट गया था। उस समय भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने महामृत्युंजय जाप करने वाले को अभयदान देने का वचन दिया। इसीलिए कहा जाता है कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने वाले की अकाल मृत्यु टल जाती है। तांत्रिक पद्धति में कुछ तंत्र ऐसे होते हैं जिसे एक बार अगर आपने चला दिया, एक बार उस क्रिया को कर दी, तो उसे साधक या उसे तांत्रिक वापस नहीं ले सकता, क्योंकि वो क्रिया एक बार चलाई जाती है। और ऐसी ही क्रिया जैसे हम जानते हैं कि काल भैरव की कुछ तांत्रिक पद्धति है जिसे अगर हमने उपयोग किया किसी व्यक्ति पर, वो वापस नहीं लाया जा सकता है। वो अपना जिस काम के लिए उसे साधक ने चलाया है वो पूर्ण करके ही लौटता है। उसी प्रकार माँ पार्वती त्रिशूल साधना है। अगर आपने इस साधना को सिद्ध कर लिया और एक बार उसका प्रयोग कर दिया, तो आप चाह कर भी उस साधना, उस सिद्धि से किए हुए वार को वापस नहीं ले सकते। इसीलिए तंत्र विद्या में कहा जाता है कि किसी भी प्रकार की अभिचार क्रिया, मारण, मोहन, उच्चाटन, इस तरह की जो क्रिया होती है उसे करने से हर एक तांत्रिक डरता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका एक जो नकारात्मक रिजल्ट होता है उसे उस उम्र में ही देखने को मिलता है, उसे उस जीवन में ही देखने को मिलता है। क्योंकि गलत प्रकार की क्रिया की गई तंत्र विद्या से एक तांत्रिक के लिए हमेशा ही नकारात्मक होती है। ऐसा माना जाता है कि माँ पार्वती त्रिशूल साधना से अगर किसी भी तरह की गलत इंटेंशन से किया गया काम अगर प्रयोग में लाया गया, वह काम तो होता है, लेकिन जिस साधक, जिस तांत्रिक या जिस अघोरी ने इस क्रिया को किया है उसका रिजल्ट जल्द ही उसके जीवन में मिलता है। क्योंकि माँ पार्वती एक सौम्य रूप है, इसलिए वो कभी भी गलत मानसिकता से, गलत भाव से किया गया कार्य को क्षमादान नहीं देती है। साधना की पद्धति, सबसे पहले हम समझेंगे विधान। शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, ये दो पक्ष होते हैं जिसमें हर एक तांत्रिक, अघोरी या एक साधक होता है, उसे देखना होता है ये साधना कर सकते हैं या नहीं। सो माँ पार्वती त्रिशूल साधना वो किसी भी समय शुरू कर सकता है, चाहे वो शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो। बस दिन उसे ध्यान रखना होता है सोमवार होना चाहिए। सोमवार के दिन में भी उसे ये साधना 9 बजे के बाद और 12 बजे से पहले करनी होती है, क्योंकि 12 बजे के बाद नेगेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती की त्रिशूल साधना एक सौम्य साधना है, इसलिए उसको 12 बजे से पहले किया जाता है। तो इसमें कौन कौन सी प्रकार की सामग्रियां आपको जरूरत पड़ेंगी, सो आइए जानते हैं सामग्री की लिस्ट। सबसे नंबर 1 आपको रुद्राक्ष की माला चाहिए। नंबर 2 लाल चंदन, देसी गाय का घी, अगर ये शुद्ध मिलता है आपको तो बहुत अच्छी बात है। धूप, इत्र, इत्र आप मत भूलिएगा, क्योंकि जो इत्र है वो माँ दुर्गा, माँ पार्वती के लिए बहुत ही प्रिय है, सो आप इत्र जरूर पूजा में रखिएगा। त्रिशूल, त्रिशूल में बहुत से कंफ्यूजन होते हैं, आप किस धातु का रखें। सो जो एक माना जाता है, अगर हम अपने शास्त्रों की बात करें, अगर वेदों से हम समझें, तो जो अष्ट धातु का त्रिशूल होता है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त माना गया है। अगर आपके पास अष्ट धातु का त्रिशूल नहीं है तो आप लोहे का त्रिशूल बनवा सकते हैं। एक चीज का आपको ध्यान देना है, अगर आप किसी से लोहे का त्रिशूल बनवाते हैं तो कभी भी उससे जो भी उसकी दीक्षा होती है उसे तुरंत प्रदान करें, उसमें मोल भाव न करें। क्योंकि अगर आपने त्रिशूल की साधना के लिए उस त्रिशूल का निर्माण करवाया और शुरुआत में ही कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार के नकारात्मक या किसी के भाव को ठेस पहुंची, तो वो त्रिशूल खंडित हो जाता है। आप उसे बनवाएं, जो वो दीक्षा मांगी उस दीक्षा को उसको प्रदान करें। और लोहे का एक अपना रोल होता है नकारात्मक को नष्ट करने के लिए, इसलिए हर एक साधु, अघोरी या आप जो भी संत लोग होते हैं वो हमेशा लोहे का त्रिशूल प्रयुक्त करते हैं। क्यों? क्योंकि लोहे से ही नकारात्मक दूर भागती है। लाल कपड़ा, लाल आसन आपको लगेगा। गंगा जल, शहद, दूध, दही, भस्म, पंचमेवा और पंचफल, और सबसे ज्यादा जरूरी जो कि आपको हमेशा ध्यान देना है, आपको शमशान की 1 मुट्ठी मिट्टी लगेगी। 1 मुट्ठी मिट्टी केवल नॉर्मल मिट्टी नहीं होती है। जब आप शमशान घाट में जाएंगे, अगर आपके पास गुरु नहीं है या फिर अगर आप कोई ऐसे योग्य व्यक्ति को नहीं जानते जो शमशान घाट की मिट्टी को देखकर समझ सके कि उसमें कोई नकारात्मक एलिमेंट है या नहीं, या कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ आपके घर तो नहीं आ रही है, इस चीज़ के लिए ध्यान के लिए हमेशा या तो आप एक बंधन का प्रयोग करें या किसी योग्य व्यक्ति से इस चीज़ को समझ लें, संतुष्ट हो जाएं कि उस मिट्टी में कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। उसके बाद ही सुनिश्चित करने के बाद आप उस मिट्टी को अपने घर पे लाएं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी चीज़ से होती है। जो साधक किसी किताब से पढ़ के या जो साधक बिना किसी गाइडेंस के इस साधना को करने बैठते हैं, वो इस चीज़ का ध्यान नहीं देते कि उस 1 मुट्ठी मिट्टी को केवल वो मिट्टी समझ लेते हैं। शमशान घाट में कितने सारे जो मृत्यु होती है वहाँ पर जलाई जाती हैं, लेकिन जो आत्मा होती है वो कहाँ जाती है किसी को नहीं पता। मैक्स ऑफ टाइम अगर आप किसी से पूछेंगे, किसी साधक, किसी अघोरी या किसी तांत्रिक से पूछते हैं, तो मृत्यु के बाद जिनकी अकाल मृत्यु होती है, आत्मा उस बॉडी के साथ शमशान घाट तक जाती है। सो इस चीज़ का अपने दिमाग में ध्यान रखें। कभी भी शमशान घाट से किसी भी चीज़ को लाने से पहले
सुनिश्चित कर लें कि क्या उसमें कोई नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं आ रही है आपके साथ। साधना प्रारंभ करने से पहले आप इस चीज़ को सुनिश्चित कर लें कि जो त्रिशूल का मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए और आपका मुख पूर्व की तरफ होना चाहिए। सारी सामग्री आप अपने पास रख लें, क्योंकि साधना के बीच में आप किसी भी सामग्री को उठाने के लिए, किसी सामग्री को एकत्र करने के लिए उठ नहीं सकते। एक बार आपने जो मंत्र का जाप शुरू किया तो आपको उठना नहीं है। तो इसलिए आप सुनिश्चित कर लें सारा सामान आपके पास रखा है उस जगह पर। और ये साधना कहाँ करते हैं वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है। साधना के प्रारंभ में आपको एक लाल वस्त्र बिछाना है। लाल वस्त्र पे उस मिट्टी को आपको रखना है और त्रिशूल को उस मिट्टी के ऊपर स्थापित करना है। लेकिन उस त्रिशूल को स्थापित करने से पहले आपको उस त्रिशूल को अभिषेक करना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि माता पार्वती त्रिशूल साधना जो होती है वो बहुत सौम्य साधना है, वो रुद्र साधना नहीं है। तो इसलिए आपको कभी भी तामसिक भोजन 10 दिन पहले और साधना के सिद्ध होने के 10 दिन बाद तक तामसिक भोजन या तामसिक विचार नहीं करना। जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ना कि शारीरिक बल्कि मानसिक। अगर आपके दिमाग में हमेशा किसी स्त्री, किसी लड़की के लिए नेगेटिव भाव है, तो आप इस साधना को न करें, क्योंकि आपकी मानसिक शुद्धि बहुत जरूरी है। माता पार्वती की त्रिशूल साधना है सौम्य साधना, बट अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक किसी स्त्री या किसी भी औरत को लेके है तो इस साधना को बिल्कुल भी ना करें। आपको ब्रह्मचर्य मानसिक तौर पे और आपकी शारीरिक तौर पे रखना है। आप तामसिक किसी भी प्रकार का भोजन को उपयोग नहीं कर सकते 10 दिन पहले और 10 दिन बाद तक। सबसे पहले आप उस त्रिशूल को एक लाल कपड़े पर रखें, एक अलग, ना कि उस जो मिट्टी आपने रखी उस पर नहीं, एक अलग लाल कपड़े पर रखें। अभिषेक आपको दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल मिला के जल से करना है। और जब आप उसका अभिषेक करेंगे, जब आप त्रिशूल का अभिषेक करेंगे, उस समय आपको एक दीप जलाना है और वहां पर एक सुगंधित धूप जलाना है। आपको त्रिशूल उठाकर उस स्थान पर रखना है जहां पर आपने लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर शमशान की मिट्टी रखी हुई है, उस पर आप स्थापित कर लीजिए, माँ पार्वती से निवेदन करते हुए कि मैं आपकी साधना करने जा रहा हूँ। सो कृपया अपना आशीर्वाद एक अंश के तौर पर इस त्रिशूल में विद्यमान करें। इस साधना को प्रारंभ करने से पहले, किसी भी प्रकार के मंत्र को प्रारंभ करने से पहले 10 दिशाओं से आपको खुद को सुरक्षित करना है। उस सुरक्षा के लिए आपको इस मंत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। ओम वज्र क्रोधाय महादंताय दश दिशो बंद बंद हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का आप प्रयोग करेंगे ताकि जो आप जिस आसन पे बैठे हैं उसके 10 दिशाओं पे आप सुरक्षित हो सकें। इसके बाद आपको एक कवच मंत्र पढ़ना है। वो कवच मंत्र आप अपने इष्ट का पढ़ सकते हैं। अगर आपके इष्ट हनुमान जी हैं, आप हनुमान जी का, पंच हनुमान जी का कवच मंत्र आप पढ़ सकते हैं। अगर आप काल भैरव के भक्त हैं तो आप काल भैरव अष्टकम पढ़ सकते हैं, उनके कवच को पढ़ सकते हैं। अगर आप माँ दुर्गा के भक्त हैं तो आप चंडी पाठ कर सकते हैं। वो बेस्ट है इस तंत्र साधना के लिए। ऐसा माना जाता है कि जितने भी सिद्धपीठ हैं उनकी सुरक्षा काल भैरव करते हैं, क्योंकि काल भैरव को भगवान शिव ने आदेश दिया है कि हर एक सिद्धपीठ की रक्षा वो स्वयं करे। सो माँ चंडी का पाठ या काल भैरव का पाठ इस तंत्र पद्धति के लिए सबसे बेस्ट माना गया है। सो आपको त्रिशूल के तीनों कोनों पर लाल चंदन से तिलक करना है। हर एक कोने को आपको तिलक करना है। इस भाव के साथ आपको करना है कि हे माँ पार्वती, इस साधना को मैं करने जा रहा हूँ, कृपया अपना आशीर्वाद बना के रखें। इसके बाद आपको दुर्गा चालीसा पढ़नी है और जो रुद्राक्ष की माला आपने ली है उस पर गंगा जल छिड़क के आप प्रार्थना करेंगे भगवान शिव से, माँ पार्वती से, कि इस माला को सिद्ध करें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा मेरे शरीर में, मेरे सूक्ष्म शरीर में, आसन में या इस कमरे में हो, वो सारी खत्म हो जाए। उस भाव के साथ आप उस पर गंगा जल छिड़केंगे। उस माला को लेके सबसे पहले आपको गणेश जी का मंत्र पढ़ना है, ओम गणेशाय नमः। इसकी आपको एक माला जपनी है। ओम नमः शिवाय या जो आपका गुरु मंत्र है उसकी एक और माला जपनी है। और लास्ट में आपको वो मंत्र का पाठ करना है जिसकी आपको 11 माला करनी है, जो कि इस पद्धति, इस तांत्रिक पद्धति का मेन मंत्र है, जो माता पार्वती का मंत्र है इस त्रिशूल साधना के लिए। मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस मंत्र का आपको 11 माला जाप करना है प्रतिदिन। ये साधना 3 दिन चलेगी और 3 दिन में आपको इस त्रिशूल को टच नहीं करना है। इस त्रिशूल को ऐसे ही आप छोड़ दें। हर दिन आप जो 5 फल चढ़ाते हो उस 5 फल को हटा के हर दिन आपको भोग लगाना है। इसके अलावा दीप, जो बाकी चीज़ें प्रोसेस होती हैं वो आपको करनी है, बट त्रिशूल को आपको नहीं टच करना है। इस बात का ध्यान रखें कि ना तो आप ना आपके परिवार में कोई भी मेंबर उस त्रिशूल को टच करे। इसलिए कोशिश करें, अगर आप अपने घर पे कर रहे हैं तो रूम अलग होना चाहिए। अब इस साधना को आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं? इस साधना को प्रायः शिवालय में किया जाता है। शिवालय जहाँ माता पार्वती शिव जी के साथ प्रतिष्ठित हो, उनका प्रतिष्ठा की गई हो, वहाँ पर, चाहे वो मूर्ति भाव में हो या किसी भी तरह से, अगर वहाँ वो प्रतिष्ठित है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो वहाँ पर आप वो साधना कर सकते हैं, जो कि बेस्ट मानी जाती है। अगर आपके पास इस तरह का कोई मंदिर नहीं उपलब्ध, आप शमशान में कर सकते हैं। अगर शमशान में आपको प्रॉब्लम है तो आप अपने घर पे कर सकते हैं, बट इस चीज़ का ध्यान दें कि ये साधना हमेशा एक बंद कमरे में की जाती है और 9 बजे के बाद 12 बजे से पहले।
कोशिश ये करें कि किसी प्रकार की आवाज़ आपको साधना करते समय न सुनाई दे। अगर परिवार का कोई मेंबर आपको बुलाता है, आपको साधना छोड़ के उठना पड़ता है, वो साधना खंडित हो जाती है। तो इस चीज़ का बहुत सावधानी से ध्यान दें कि जब तक आप साधना करें, जब तक आप मंत्रोच्चार करें, आप डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि डिस्टर्बेंस मतलब आपकी साधना खंडित होना। प्रतिदिन आपको मंत्रोच्चार करने के बाद क्षमा मंत्र का प्रयोग करना है। हाथ जोड़कर आप क्षमा मांगिए कि जो भी मुझसे पूजा में, पद्धति में या इस क्रिया में किसी प्रकार की भूल हुई है उसको क्षमा करें। पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरा मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दना यत्य पूजनम माया देव परिपूर्ण तदस्तु में। इस मंत्र का आपको जाप करना है। किसी प्रकार की तांत्रिक साधना को करने के लिए आपके पास एक योग्य गुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तांत्रिक चीज़ें जब की जाती हैं तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एलिमेंट, चाहे वो आप शमशान की जब मिट्टी ला रहे हो या आपके घर में या आपके घर के आसपास, अगर किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक स्पिरिट मौजूद है तो आपकी तरफ आकर्षित होगी जैसे ही आप मंत्रोच्चार शुरू करेंगे। सो कृपया इस चीज़ का ध्यान दें। अगर आपके पास कोई योग्य गुरु हो, उससे परामर्श लेकर ही आप इस साधना पद्धति को करें, क्योंकि कोई भी साधना आसान होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का खतरा उस सिद्धि में रहता है। इसलिए मैं ये कहूँगा ये सात्विक साधना है, लेकिन जब शमशान घाट की मिट्टी को इन्वॉल्व किया जाता है तो ये कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा से भर जाती है। इसलिए यहाँ पर आपको आपके गुरु की, आपको एक योग्य गुरु की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। बिना एक योग्य गुरु के परामर्श के आप इस साधना को ना करें, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर याक्षिणी की, जहाँ पर कर्ण पिशाचने की या किसी अप्सरा की पूजा किसी किताब के थ्रू या कोई एक वेबसाइट में देख के वो शुरू तो कर देते हैं, बट जहाँ पर उन्हें सावधानी बरतनी होती है, जहाँ पर उन्हें बंधन करना होता है, वो नहीं करते, क्योंकि वो चीज़ें वहाँ पर मेंशन नहीं है और खुद की और अपने परिवार की ज़िंदगी को खतरे में डालते हैं। कृपया इस तरह की भूल न करें और कोशिश यही करें कि किसी गुरु के सानिध्य में ही आप किसी भी तांत्रिक पद्धति का प्रयोग करें। जय श्री राम, जय हनुमान।